तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगी। और इस टाइम तैयारी चालू हो चुकी है बेटा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की और कंपटीशन लेवल पर। तो मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताऊंगा इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 7.5 को कैसे करना है, उसका इंट्रोडक्शन क्लास बच्चों। पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल ठीक, आंशिक भिन्न बेटा। तो आंशिक भिन्न द्वारा इंटीग्रेशन कैसे करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा उसको यूज कैसे करते हैं। बच्चों में यही डाउट रहता है कि इसको कैसे यूज करते हैं, कब लगाते हैं, कैसे पता करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा बताऊंगा बच्चों। वीडियो लास्ट तक देखना और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। देखो बच्चों, तो अब तुम्हारे सामने बेटा ये इसके कुछ टाइप लिख रखे हैं मैंने कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का हो जिसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है बेटा, बात नोटिस करना मेरी कि यहां पर x की पावर 1 है और अगर मैं इन दोनों का इंटू करूं तो x की पावर 2 हो रही है। और देखो ये पहले से ही फैक्टर में लिखे गए हैं। तो बेटा इस तरीके के फंक्शन को तुम लेट कर सकते हो a अपॉन एक्स माइनस से b अपॉन एक्स माइनस बी। इसी प्रोसीजर को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं बच्चों। तो याद रखना बेटा मेरी बात को, अगर यह x की पावर 1 है तो एक ही कांस्टेंट लेट करना है, इस बात को भूलना मत। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा x की पावर 2 ही, तो क्या करेंगे वो भी बताऊंगा बच्चों। अब देखो सुनो, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि देखो p और q तो कुछ भी हो सकता है बच्चों और a भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो x में क्वेश्चन देगा या फिर t में देगा या y में देगा, तो उसको तुम्हें लेट करना है बेटा। तो फिर अगर इस तरीके का क्वेश्चन है x माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर है या फिर होल क्यू है बच्चों, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले पावर अंदर की चेक करो, ब्रैकेट के अंदर की, बिल्कुल ठीक सुना। x की पावर 1 है तो एक कांस्टेंट आएगा बच्चों। यहां भी x की पावर अंदर 1 है तो भी एक ही कांस्टेंट आएगा, लेकिन मेरे बच्चों ध्यान रखना यहां पावर 2 है तो इसको ऑर्डर में लेट किया जाता है। अगर होल पावर किसी भी ब्रैकेट की गिवन हो तो देखो कितनी पावर है 2 ना, तो पहले इसकी सिंगल पावर मींस पावर 1 और फिर इसकी 2 पावर के साथ इसको लेट करना होता है बेटा। अब देखो समझ में आ गया होगा, इसको इस तरीके से लेट करना है बेटा। अब बात करते हैं अगर यहां पर 2 से ज्यादा ब्रैकेट हुए तो क्या करेंगे, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा। बस अंदर चेक करो x की पावर कितनी है, 1 1 1। और एक और बात चेक करने वाली होती है कि इन दो तीनों का अगर आपस में इंटू करूं तो पावर 3 हो रही है और ऊपर x की पावर 2 है। बच्चों एक बात याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन तुम तभी अप्लाई कर सकते हो, पूछो कब, जब न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से कम हो। कहने का मतलब डिग्री बच्चों, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो। और अगर ऐसा हुआ कि वो ज्यादा है तो डायरेक्टली उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, अगर हुई तो फिर क्या करेंगे, तो उसको भी बताऊंगा बच्चों। तो देखो अभी फिलहाल इसकी पावर 2 है, इन तीनों का इंटू कर रहे हैं तो डिग्री हो रही है बच्चों 3, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो a अपॉन दिस ब्रैकेट, b अपॉन दिस एंड c अपॉन, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा। फिर नेक्स्ट, अब इधर देखो तुम्हारे दिमाग में जो बात आ रही थी उसका क्वेश्चन, अगर x की पावर 1 है तो हम एक कांस्टेंट ले रहे हैं, अगर x की पावर 2 हुई तो क्या करेंगे, तो बेटा 2 कांस्टेंट लेंगे इस तरह से bx प्लस सी की फॉर्म में। यानी अगर इधर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो ऊपर लीनियर लिखना पड़ता है, यानी x की पावर 1 के साथ 2 कांस्टेंट लिखने होते हैं तुम्हें। तो अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आ गया होगा। इन्हीं चीजों को हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल पक्के तरीके से क्लियर हो जाएगा बच्चों। अभी बात करते हैं आगे। देखो बच्चों, तो अभी मैं बताने वाला हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली कब अप्लाई नहीं होती है, तो ध्यान से सुनना और नोट तो अच्छे तरीके से करना बच्चों। तो देखो अगर ऐसा होता है बेटा, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो, मतलब अंश की घात या तो बेटा क्या हो, उससे बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो, किसके, हर की घात के। तो इस कंडीशन में हम अब ये पार्शियल फ्रैक्शन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बच्चों देखो चेक करो, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसकी डिग्री 2 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर भी 2 हो जाएगी, तो डिग्री 2 मानी जाएगी बेटा। तो इसका मतलब दोनों की डिग्री बराबर है।
तो बेटा इस पर तुम डायरेक्टली मत लिख देना ए अपॉन बी अपॉन, अभी जो समझाया था बेटा उसमें जो बताया है नोटिस करो, ऊपर जितने भी मैंने लिखे हैं उसमें सबकी डिग्री इससे कम लिखी है बेटा, तो इसकी डिग्री बराबर हो रही है, तो ए अपॉन बी अपॉन डायरेक्टली लेट मत करना, गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से सुन लो बेटा, इस कंडीशन में सबसे पहले तुम डिवाइड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड, वी विल डिवाइड, यस, याद रखना बेटा इस कंडीशन में हम पहले डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, यानी इनको इनटू करके सॉल्व कर लेंगे, फिर डिवाइड देने पर इसकी डिग्री ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, उसके बाद अप्लाई करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अभी मैं केवल इंट्रो बता रहा हूं बेटा, इसके अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। ऐसी नेक्स्ट केस देखो बेटा, इधर देखो, अगर मैं इन दोनों का इंटू कर रहा हूं तो भी देखो बच्चों यहाँ पावर 2 हो रही है और यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब इसकी डिग्री इससे ज्यादा है, तो इस कंडीशन में भी बच्चों हम क्या करेंगे सॉरी, इस कंडीशन में भी हम डायरेक्ट लेट नहीं करेंगे कि ए अपॉन बी अपॉन कर लो भैया, नहीं कर पाएंगे बेटा क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है। तो बच्चों इस कंडीशन में भी हम पहले डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जल्दबाजी में ये मत देख लेना कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन डायरेक्टली ए अपॉन बी अपॉन करके आगे मत बढ़ जाना बेटा, चेक कर लेना कहीं इसकी डिग्री इसके बराबर या ज्यादा तो नहीं है, अगर है तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक, आगे बात कर। देखो बच्चों अभी अच्छी तरह से तुम्हें क्लियर हो गया, इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन में और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जान लीजिए। अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन लिखा हो, तुम्हें इंटीग्रेशन करना हो, देखना ध्यान से बेटा, इधर x की पावर 1 हो, इधर x की पावर कुछ भी हो, n मतलब कुछ भी हो, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फ्रैक्शन में है, a कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में। फॉर एग्जाम्पल दूंगा तो और क्लियर होगा बेटा, जैसे 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 2, मैंने कहा इसको सॉल्व करो बच्चों, तो तुम कहोगे भैया तो पावर 5 है, कैसे सॉल्व करेंगे हम, जान लेना बेटा, अभी बताऊंगा मैं ऐसे क्वेश्चंस करने का। और अगर मैं तुमसे कहूं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, x की पावर 4 अपॉन 3 प्लस 1, तो बेटा इस तरीके का जरा फॉर्म पहचानो, मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये रखी है, जनरल फॉर्म बेटा, कि x की पावर n कुछ भी हो, अगर इधर x की पावर 1 है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ध्यान से सुन लो, तो ऐसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हम पहला स्टेप क्या करते हैं बेटा, सुन लो, मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर n माइनस 1 इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यानी कि कोई भी ऐसी फॉर्म का क्वेश्चन हो, तुम x की पावर 1 कम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद आगे बढ़ाना, यही इसको करने का कॉन्सेप्ट है। हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा, अंश बाहर में x की पावर n माइनस 1 से गुणा करते हैं, हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम उसको तुरंत सॉल्व कर लोगे, तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.7 पूरी सॉल्व करेंगे, तुम भी सॉल्व करके देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और दोस्तों में शेयर कर देना कि भाई इससे तुम पूरी एक्सरसाइज कर लो, और इस चैनल पर पूरी तैयारी आने वाली है बोर्ड की बेटा।